फ्राइडे को मार्केट एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बेयरिश था। और आप हमने देखा था कि भाई अगर हम निफ्टी की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 3.8% गिर गया था, राइट। मैंने उस पर वीडियो बनाने का सोच रहा था, मेरे को काफ़ी लोगों ने काफ़ी इनपुट दिया, राइट, और इसमें से बहुत ही बढ़िया सीखने को कुछ मिलता है। और आज हम उसकी बात करेंगे। किसी ने मेरे को ये बहुत ही बढ़िया मनी कंट्रोल का आर्टिकल भी लिंक किया जिसमें बंदे ने मतलब मज़ेदार समझाया है, हम उसकी भी बात करेंगे। आगे जाने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लो। हम टारगेट रखते हैं 205 सब्सक्राइबर्स का। मेरे को पता आप पेल दोगे, लास्ट टाइम आपने एक सब्सक्राइब किया दबा के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं आर्टिकल पे। इस आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा ताकि आप सोर्स, आपको पता हो कि सोर्स क्या है और आप खुद भी थोड़ा सा पढ़ सकें, जान सकें, बिकॉज इन द एंड इट्स ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन, राइट। तो अगर हम बात करें 26 फरवरी की, तो बेरिश नोट पे एंड हुआ था। लाइक ये तो सबको ही पता है कि इतना गंदा बेरिश था कि सारी की सारी मार्केट ही गिर रही थी। बैंक स्टॉक्स तो इतने ज़्यादा गिरे थे, 5% मिनिमम सारे के सारे टॉप बैंक्स गिर गए थे, ठीक है। तो 3% निफ्टी और अबाउट 3% ही बैंक निफ्टी में हमने वीक ऑन वीक बेसिस पे लॉसेस ट्रिगर होते हुए दिखे। इसका रीज़न एक और भी है, राइट। तो जिन लोगों ने बुलिश पोजीशंस ले रखी थी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, राइट, एंड क्योंकि वो लास्ट डे था मंथ का, राइट, तो उनको रोल ओवर करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से मैं बोलता हूँ कि भाई एसबीआई का स्टॉक ऊपर जाएगा, राइट, मैंने ये बोला है, मैंने ये फ्यूचर में बोला है, मैंने ये कॉल ऑप्शन लिया है कि एसबीआई का स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन मेरे पास एक टाइम होता है जब तक मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ बिना ज़्यादा पैसे लगाए। ज़्यादा पैसे लगाए का मतलब क्या है, फिर मेरे को मार्केट में और ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे जिसको बोलते हैं रोल ओवर। तो क्योंकि उस दिन मार्केट बहुत नीचे गिर गया, तो जिन जिन लोगों ने ये बोल के रखा था कि ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और मार्केट लास्ट दिन बहुत नीचे गिर गया, उनके पास दो ही ऑप्शन बचे थे। या तो वो रोल ओवर कर ले, जो यहाँ पे इन्होंने बोला है रोल ओवर देयर लॉन्ग पोजीशंस, या फिर वो लॉस झेल लें। अगर वो रोल ओवर करते हैं तो उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, अगर वो लॉस झेलते हैं तो वो इन द एंड लॉस ही है, राइट। सो इसकी वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसकी दिक्कत क्या आती है, आज मंडे है, अगर आज भी मार्केट गिरता तो वी कुड हैव सीन अ करेक्शन ऑफ एटलीस्ट 15 to 20%। मैं इसकी आगे बात करूंगा कि ऐसा क्यों होता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज का दिन, लेकिन आज मार्केट डिसेंट बिहेव कर रहा है। आई वुड से कि अगर हम देखें तो 1% से ऊपर है, विच इज़ गुड इन माई ओपिनियन, काफ़ी ओके है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये अबाउट 1.5% जंप करेगा, बट इट्स फाइन कि दिस ऑल्सो लुक्स गुड फॉर मी। तो एक टाइम पे 1% पे था, तो दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड, राइट। तो हम वापस चलते हैं हमारे। तो ट्रेडर्स हुआ टेकन ऑप्शंस रूट टू गो लॉन्ग है साइजेबल एरोजन इन द कॉल ऑप्शंस प्रीमियम, जो मैंने आपको बोला था, राइट, आपको रोल ओवर करना पड़ेगा, दिक्कत आती है। तो इसका एक और चीज़ आती है, राइट। तो ब्रोकर्स को ट्रिगर करनी पड़ेंगी मार्जिन कॉल्स, राइट, बिकॉज मार्केट रिस्की होता जा रहा है, लोगों ने बुलिश पोजीशंस ले रखी हैं। आपका ज़ेरोदा हो गया या फिर कोई भी आपका ब्रोकर है जिस पे आपने कॉल लिया, वो आपसे ज़्यादा पैसे मांगेगा, बिकॉज मार्केट की मार्जिन होती है ना, राइट। और लेवरेज पोजीशन जो लॉन्ग है, जो लॉन्ग पोजीशंस हैं जो आपने लेवरेज करके रखी हुई है, अब उन पे स्ट्रेस आ चुका है, तो आपका ब्रोकर आपसे ज़्यादा पैसे मांगेगा, जो कि काफ़ी बड़ी दिक्कत होती है। हो सकता है कि काफ़ी लोग वो पैसा प्रोड्यूस ना कर सकें, तो उनको अपना लॉन्ग पोजीशंस बंद करने पड़ेंगे, जो कि बहुत बुरी बात है फॉर मार्केट दैट वांट्स टू गो अप। तो बेरिश मार्केट बन जाता है। अगर हम बात करें सिर्फ नंबर की, तो अबाउट 5.4 लाख करोड़ रुपए उड़ गए थे फ्राइडे को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, जो कि बहुत बहुत बड़ा नंबर है। आप लोगों को कम लगता होगा, बट अगर आप निफ्टी विफ्टी पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा दैट इज़ अ ह्यूज नंबर, राइट। ये नंबर है वो। फिर हम चलते हैं आगे। आगे इन्होंने बहुत बढ़िया बात की है, राइट। तो वो जो इंडिया का जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड है, राइट, वो 6.3% पे चला गया। लोगों ने मान के चला था कि ये 5.9% या फिर बस 6% से तो ऊपर नहीं जाएगा, और ये 6.3% चला गया। अभी इसमें दिक्कत क्या है, राइट। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी मोस्टली बढ़ता है, राइट। जब लो कॉस्ट फंड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में तो पैसा देते हैं मार्केट को, और जब बुल मार्केट ऊपर जाता है तो उसको फंड करते हैं।
जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, राइट, तो आपका जो पैसा होता है वो इक्विटीज से निकल जाता है, आपका स्टॉक मार्केट से निकल जाता है, और फिक्स्ड इनकम जिसको हम बोलते हैं एफडीज वगैरह, राइट, उनमें ज़्यादा जाने लग जाता है, और इससे मार्केट नर्वस हो जाता है और इससे मार्केट और ज़्यादा नीचे जाने लग जाता है। सो दिस वॉज अगेन अ नेगेटिव साइन। फिर भैया जी यूएस का डॉलर भी ऊपर बढ़ गया, और क्योंकि इंडिया एक नेट इंपोर्टिंग कंट्री है, इसका मतलब है कि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो इसके लिए भी हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। जैसे कि हम काफ़ी बढ़िया चीज़ें जैसे कि फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, राइट, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि यूएस डॉलर महंगा हो रहा है तो ये एक्सपेंसिव भी हो जाएगा हमारे लिए, और जो कंपनीज इस पर रिलाई करती हैं आपको उनके स्टॉक प्राइस में ये दिखेगा फ़र्क पड़ता हुआ। अगर हम सेक्टर्स की बात करें, जो स्पेसिफिक सेक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे जो जिस पे ये आपको फ़र्क पता चलेगा इसका, वो है कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, एनबीएफसीज, बैंक, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मेरे हिसाब से कंज्यूमर गुड और ऑटोमोबाइल पे ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज दीज विल बी अफेक्टेड रियली बैड, राइट। ये हम बात कर रहे हैं फ्राइडे को जो हुआ। आज मार्केट ने इसमें थोड़ा सा रिलीफ दिखाया, स्पेशली बैंक स्टॉक्स में आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फिर ये बोलते हैं कि करना क्या चाहिए, राइट, ये फिर से हो सकता है और प्रॉबेबली होगा, फिर से होगा, ऐसा आपको दिखेगा कि हमारा बॉन्ड यील्ड ऊपर भाग जाएगा। जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस ली हैं उनको या फिर रोल ओवर करना पड़ेगा या फिर बंद करनी पड़ेगी, ये ऐसा फिर से होगा, बिकॉज मार्केट इज़ ट्रेडिंग एट अ हायर पोजीशन, राइट। तो करेक्शन करेक्शन को आना ही पड़ेगा, मार्केट कैन नॉट गो अप फॉर वेरी लॉन्ग। और ये बुरी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, मतलब आप ये दिमाग से निकाल ही दो कि ये बुरी बात है, ये ज़रूरी है बल्कि, राइट। तो इससे बनता है कि जिन लोगों ने बहुत ही लॉन्ग पोजीशंस ली हैं, राइट, मल्टी ईयर व्यू, वो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने पैसे रखें, करेक्शन आएगा वापस ऊपर जाएगा, बुल मार्केट अपने आप संभाल लेगा। जिन लोगों ने थोड़ा सा शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म पोजीशंस ले रखे हैं, उनको जो वीक स्टॉक्स है, राइट, जिन पे ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स है उनसे निकल जाओ, ब्लू चिप्स होल्ड करके रखो, वो ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे इन एनी सॉर्ट ऑफ करेक्शन, राइट। फिर ये बंदे ने बोला है कि जिन लोगों ने ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ये तो हमेशा ही होता है, स्पेशली जब मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इससे ये चीज़ सीखने को मिलती है कि मेरा क्या मानना था कि अगर मार्केट आज मंडे को भी गिरता, राइट, सो कुछ पोजीशंस मेरे दिमाग में थी कि अगर वो 15% से 20% गिर जाती हैं या फिर अपने नवंबर वाले पोजीशंस पे चली जाती हैं या फिर प्री मार्च पोजीशंस पे चली जाती है, तो मैं उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करता, मैं और ज़्यादा पोजीशंस लेता और मैंने उसके लिए कैपिटल होल्ड करके रखा था, राइट। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। तो अगर आगे जाके ये ऐसा होता है, आई वुड से कि आप थोड़ा सा सेफ खेलना, और जो पोजीशन आपने मिस कर दी थी अगर वो ज़्यादा गिरती हैं, अराउंड 15-20% गिरती हैं, तो आप उनमें ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आर्टिकल का मैं लिंक नीचे दे दूंगा, इस बंदे ने बहुत ही बढ़िया से समझाया है। ऑब्वियसली मैं सारी चीज़ों में नहीं गया, बट मैंने सारे के सारे मेन पॉइंट्स हाईलाइट भी किए और आपको पढ़वा भी दिए। बहुत बढ़िया लिखा, मज़ा आ गया ये पढ़ के। मतलब इन्होंने बॉन्ड से लेके एक्सटर्नल मार्केट फीचर्स से लेके इंडियन मार्केट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी ध्यान में रखा, सब कुछ बढ़िया। हमारा इंटरेस्ट रेट जो कि इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है इंडियन मार्केट में, स्पेशली आफ्टर द होल पेंडेमिक थिंग, कि हमारा इंटरेस्ट रेट कहाँ जाता है। गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं बढ़ाएंगे, आई सिंसियरली डाउट कि ये ज़्यादा देर चल सकता है, बट मोर पावर टू द गवर्नमेंट की वो नहीं कर रहे ऐसा। तो यही था, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगेन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, 205 सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है। जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।